अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दिया करें। पहली अपडेट काफी ज्यादा स्केरी टाइप की। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल हर जगह के ऊपर टैक्सेस की बात हो रही है, फाइलर्स, नॉन फाइलर्स वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स, आपने गाड़ी बेची है, टैक्स 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 हो रही है। लेकिन एक काफी स्केरी चीज सामने आई है। एक मैं न्यूज को रीड कर रहा था जिसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जब आप किसी के पास जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया है, तो वहां पर वो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे होते हैं। लाइक एक तो गवर्नमेंट ने एफबीआर ने टैक्स लगाए है ना, ऊपर से जो है ना दुकान वाला, जो रेस्टोरेंट वाला, शॉपिंग सेंटर वाला, वो अपनी भी चलाकी लगाकर, दो नंबरी लगाकर आपसे एक्स्ट्रा टैक्स को वसूल करता है और आगे वो एफबीआर को देता ही नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने भी काफी ज्यादा जुगाड़ लगाने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। क्योंकि अवाम तो बेचारे लुटने के लिए, हम लुटने के लिए, सारे लुट रहे हैं, सारे मिलकर हमको मार रहे हैं। तो यहाँ पर सीन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से शॉपिंग की है 1000 रुपए की, तो आपको जो टैक्स पड़ना चाहिए वो 1000 के हिसाब से ही पड़ना चाहिए। लेकिन वहां पर आपको जो टैक्स पड़ रहा होता है वो 1000 से भी ऊपर वाले अमाउंट का पड़ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको वो जो बिल देता है ना वो 1000 के हिसाब से ही देता है। लेकिन जो एफबीआर के सिस्टम के अंदर वो बिल को इंटर करता है जिसकी वजह से टैक्स लगता है, वो 1500 का एफबीआर को बताता है कि भाई इस बंदे ने 1500 की शॉपिंग की है, तो आपको जो टैक्स पड़ता है वो 1500 के हिसाब से ही पड़ रहा होता है। लेकिन आपने तो 1000 रुपए की शॉपिंग की थी। इसी तरह वो बिल की अमाउंट को बढ़ाकर आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगवाते हैं एफबीआर से, और बाद में एफबीआर को देते नहीं है। लाइक आपने 100 की शॉपिंग की, एफबीआर को 1500 की उन लोगों ने बताई, टैक्स 1500 के हिसाब से आपको लग रहा है, और वो जो आपने एक्स्ट्रा के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स दिया वो कहीं पर जा ही नहीं रहा। तो इस किस्म का स्कैम चल रहा है। इसके अंदर वो दो बिल्स को प्रिंट करते हैं, उनके ऊपर जो क्यूआर कोड और जो इनवॉइस नंबर होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इसके बीच में किसी किस्म का कोई जुगाड़ वो लगा रहे होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, पर्सनली तौर पर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है ये टैक्स के सिस्टम किस तरह चलते हैं। लेकिन भाई हम लोग कवर इसलिए करें ताकि भाई एफबीआर को भी पता चले कि आपका जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो तो हम लोग पे कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा 2 नंबरी वाला टैक्स है वो भी हमारे ऊपर ही लग रहा है। तो अगर आप लोगों को इस किस्म की चीज़ों का आइडिया है तो आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो तो आप अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे समझ नहीं आती भाई क्या मैं खाना खाया, मैं बिल देगा चला जाता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अपने आप को भी बचा सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आईफोन 16 सीरीज के बारे में। तो भाई एप्पल के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है इस दफा आईफोन 16 सीरीज, क्योंकि एप्पल की हरकतें ऐसे थी, कोई नई चीज को लेकर नहीं, कैमरा बटन को लगा दिया जो कि यूज करने के अंदर वर्स्ट एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये न्यूज आ रही है कि एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया। उनको पता लग गया भाई हमारे फोन बिक नहीं रहे, तो उन लोगों ने इनिशियली तौर पर 3 मिलियन यानी कि 30 लाख आईफोन्स की प्रोडक्शन को कम कर दिया। उन्होंने कंपनी को कह दिया भाई आप रहने दें, हमें पार्ट्स ना दें, हमारे फोन तो बिक ही नहीं रहे। तो काफ़ी एक वियर्ड सीन बन गया एप्पल के लिए, और ये चीज़ होना भी ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि एप्पल को लगा था कि भाई हमारी ब्रांड का नाम चल रहा है, हम लोग कैमरा का वो एक शशका दे देंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन एप्पल ने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि कंपटीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सैमसंग के फोल्डिंग फोन, हुआवे के ट्राई फोल्डिंग फोन, बाई रोलिंग डिस्प्ले वाले फोन आ रहे हैं। एप्पल इंटेलिजेंस भी इन लोगों ने जो दिया ना वो अभी तक आई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग 2-3 साल से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस एआई को सुन के पक चुके हुए चैट जीपीटी को, के एप्पल की जो इंटेलिजेंस है ना वो कोई इतनी मीनिंगफुल लगती नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है जो जिसको देख हम लोग कहें कि भाई वाह हमने तो ये पहले देखा नहीं, एप्पल पता नहीं कहाँ से ये चीज़ निकाल के लेके आया। तो काफ़ी ज़्यादा एप्पल ने भी थकी हुई सर्विस दी थी, जिसकी वजह से एप्पल को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो एप्पल डिजर्व करता ही था। इसके अंदर लाइक अच्छा होगा कि एप्पल को भी अब थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, अपनी इनोवेशन वगैरह करेंगे। अभी तक के लिए सीन काफ़ी ज़्यादा ऑफ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सीन ऑफ चल रहा है वो सिर्फ एप्पल के लिए नहीं चल रहा, जो यूजर्स है उसके लिए भी चल रहा है। एप्पल ने जो iOS 18 को निकाला भाई पता नहीं क्या बेड़ा गर्क किया, इतने ज़्यादा मसले आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने अपडेट को कवर किया था कि उसके डिस्प्ले के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, डिस्प्ले सही से रिस्पॉन्ड नहीं करे। जो कैमरा बटन एप्पल ने दिया था, कैमरा कंट्रोल, वो भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ये काफ़ी लोग रिपोर्ट करें कि iOS 18 के ऊपर अपडेट करने के बाद आईफोन्स की जो बैटरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ड्रेन हो रही हैं। मेरे साथ पर्सनली तौर पर ये वाला इशू अभी तक नहीं आया, मेरा फ़ोन तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ रिपोर्ट करें कि iOS 18 के बाद उनका जो आईफोन है ना वो भाई बैटरी को संभाल ही नहीं पा रहा, ऐसे मुफ्त में जा रही है जैसे स्लाइड नहीं करती। तो अगर आपकी बैटरी iOS 18 के बाद ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको दुआ करनी है कि नेक्स्ट अपडेट जल्दी आए, उसके बाद आप इंस्टॉल कर लें और आपका मसला होपफुली सॉल्व हो जाए। आपने बैटरी चेंज करवाने नहीं निकल जाना, वो आगे से आपको और ही कोई लाइक खर्चे खुर्चे बता दे। तो iOS 18 के बाद अगर आपकी बैटरी ड्रेस्टिकली लाइक काफ़ी तेज़ी के साथ ही ड्रेन हो रही है ना, तो ये सॉफ्टवेयर का बग है जो कि एप्पल होपफुली नेक्स्ट अपडेट के अंदर
कवर कर देगा। iOS 18.1 की अपडेट आई थिंक आ चुकी है, तो आपने उसको अपडेट कर लेना है। मैंने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया, मेरे आईफोन के अंदर कोई खास ज़्यादा मसला भी नहीं चल रहा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई व्हाट्सएप के ऊपर अब आपकी जो वीडियो कॉल्स होंगी उनको लेकर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप वाले काफ़ी ज़्यादा नए फिल्टर्स को और जो बैकग्राउंड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 नए फिल्टर्स आएंगे और 10 के करीब कोई नए बैकग्राउंड्स आएंगे, और बीच में ना ब्यूटी का एक फिल्टर भी आएगा। लाइक आपकी जो स्किन है वो मेकअप शेकअप करके आप अपनी जो वीडियो कॉल्स है वो कर सकोगे। आपने सुबह उठना ऐसे ही आपने फिल्टर कॉल करना, लगेगा कि आप अभी सैलून से तैयार होकर आए हो। इसके अंदर आपको बीच वाले, ऑफिस वाले, कूल और जो हॉट टाइप के इस किस्म के फिल्टर्स और बैकग्राउंड्स वो मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द आपको ये फीचर मिलेगा और उसके बाद आप जो अपना इंप्रूव एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली कर सकोगे। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है आईफोन SE 4 के बारे में। और इस आईफोन के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये जब आएगा ना, एप्पल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स को साथ में लेके आने वाला है। लाइक अपने हिसाब से इंप्रूवमेंट्स को लेके आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जितने भी SE वेरिएंट्स को देखा वो भाई ओल्ड फैशन आईफोन 8 वाले डिज़ाइन के अंदर आते थे। कोई किसी किस्म का डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता था। लाइक एप्पल ने ऐसे मगरों हिला रहा था। लेकिन अब जो आईफोन SE 4 आने वाला है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिग अपग्रेड कहे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एप्पल। पहली चीज़ तो ये होगी कि उसके अंदर आपको फेस आईडी मिलेगी। जो बटन वाला शिस्का था ना, जो कि आईफोन 8 से हम लोग देख रहे थे, उसको एप्पल खत्म करके फेस आईडी को इंट्रोड्यूस करवाएगा। LCD डिस्प्ले जो कि इतना ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करता था, उसको खत्म करके OLED डिस्प्ले को साथ में यूज़ किया जाएगा। और एप्पल इंटेलिजेंस के जितने भी फीचर्स हैं ना वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। लाइक दिस इज लाइक द चीपेस्ट फोन होगा जो कि एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स के साथ आएगा। 8GB की रैम कहीं जा रही है और एप्पल की A18 बायोनिक चिप एप्पल इसके अंदर यूज़ करेगा। तो आप लोग इसको समझ सकते हो कि आईफोन 14 होगा कम बजट के अंदर, लेकिन बैक साइड के ऊपर एक कैमरा होगा, फेस आईडी के साथ आएगा, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स होंगे, OLED डिस्प्ले होगा। तो काफ़ी एक अच्छा पैकेज बन जाएगा। खैर इसके अंदर डायनामिक आइलैंड तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक नोच मिल जाएगी। तो आईफोन 8 का डिज़ाइन है वो तो खत्म हो जाएगा, तो आपको आईफोन 14 जैसा जो सिंपल वाला डिज़ाइन है वो मिल जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी डिसेंट पैकेज बन जाएगा। अब ये भी ना हो कि एप्पल इसकी जो प्राइस है वो भी $700 के ऊपर ले जाए। लेट्स सी कि एप्पल प्राइस कितनी रखता है, और 2025 के स्टार्ट के ऊपर इनिशियल मंथ के अंदर एप्पल इसको लॉन्च कर देगा। तो लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है प्राइस को लेके, और ये वाले जो रूमर्स हैं ये कितनी हद तक ठीक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है सैमसंग के फ्लैगशिप अल्ट्रा हाई एंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 2025 के अंदर आएगा, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। तो उसकी एक डमी आई है सामने, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बैक साइड से जो डिज़ाइन है ओवरऑल वो आपको सिमिलर पीछे वाला जैसा ही मिलने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि चेंज की जाएंगी। पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि इसकी जो थिकनेस है उसको कम किया जाएगा, इसको थोड़ा सा टोल कर दिया जाएगा और थोड़ा सा नैरो कर दिया जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा ना लैंडस्केप टाइप मूड का ही फ़ोन होने वाला है। इस किस्म के डायमेंशन के अंदर चेंज कहे जा रहे हैं, जो कि S25 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग करने वाला है। मेरे ख्याल में सैमसंग को ना अभी इस डिज़ाइन को भी चेंज कर देना चाहिए। लाइक S21 से आ रहा है यही वाला डिज़ाइन, 25 सीरीज आ चुकी हुई है। तो लेट्स सी सैमसंग वाले क्या करते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस के बाद लाइक सैमसंग की भी इंटेलिजेंस के फीचर्स चले जो कि एप्पल से पहले ही आ गए थे। तो ये फीचर्स के ऊपर सैमसंग काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाला। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर कहा जा रहा है, 200 मेगापिक्सल, काफ़ी ज़्यादा हाई एंड फीचर्स होंगे, क्योंकि सैमसंग का फ्लैगशिप अल्ट्रा फ्लैगशिप फोन होता है। साथ में नोट S Pen की सपोर्ट भी मिलने वाली है। तो अभी तक डायमेंशन के बारे में कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जब कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो अपडेट है ये भी सैमसंग के एक फ़ोन के बारे में, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A56, उसके बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ, उसके कुछ स्कोर सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्कोर्स काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं। एक्सिनोस 1580 का SoC चिपसेट कहा जा रहा है, जो कि सैमसंग इसके अंदर यूज़ करेगा। इनिशियल कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कोई डिज़ाइन के बारे में अपडेट नहीं आई। आई थिंक इसके अंदर भी आपको वही पुराने वाला डिज़ाइन ही मिलेगा, क्योंकि सैमसंग अगर S25 सीरीज़ के अंदर वही ओल्ड डिज़ाइन को यूज़ करा तो A सीरीज़ के अंदर भी डेफिनेटली वही डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। लेकिन एक क्रेजी चीज़ ये होने वाली है कि सैमसंग अब सारे फ़ोन्स के अंदर, चाहे वो A सीरीज़ के हों चाहे वो S सीरीज़ के हों, आपको 6 साल की सॉफ्टवेयर की अपडेट और 6 साल की सिक्योरिटी की अपडेट को देने वाला। ये चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस की थी जब हमने A16 की न्यूज़ लीक्स और रूमर्स को कवर किया था। तो सैमसंग सॉफ्टवेयर के मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप जा रहा है। सिर्फ एक्सपीरियंस को लेके, UI को लेके, अपडेट्स को लेके आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। लेट्स सी कि सैमसंग इस दफ़ा A सीरीज़ के अंदर क्या क्या नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि जो A56 होगा वो टॉप एंड वेरियंट होगा, बाकी इससे नीचे ही होंगे। तो काफ़ी हद तक आपको जो फ्लैगशिप वाले शिशके हैं वो मिलने वाले हैं। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। लाइक भी गई यार वीडियो को कर दिया करें, आपका भाई अब कंटिन्यू द टेक शो को रेगुलरली करने की कोशिश करा है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, जान से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।